इडियम्स एंड फ्रेजेस, चाहे सीयूईटी की बात हो, एसएससी की बात हो, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं, इंग्लिश के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस खूब पूछे जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में भी ये आते हैं। कैसे इनको करना है, ये सबसे स्कोरिंग होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता, हलवा होता है, खामा खाना परेशान कर रखा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का हवा बना रखा है। कैसे एग्जाम में इन्हें देखते ही ना आप सही आंसर लिख सकते हो। मैं आज आपको सिखाने वाला, वीडियो अभी लाइक कर दो क्योंकि ट्रिक बहुत पसंद आने वाली है आपको। आइए बिना देरी शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्या करना है इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन का, उससे पहले बता देता हूं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। हिंदी में जिन्हें मुहावरे कहते हैं ना, वही होता है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। फॉर एग्जांपल, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल एन एप्पल ऑफ वन्स आई, रीड बिटवीन द लाइन्स, इस तरह के, ठीक है, ये कहावतें हैं, मुहावरे हैं, ठीक है। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपसे इसी तरह का कोई इडियम पूछा जाता है, जिसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि बताओ इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। अब वो जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, पहली बात तो ये याद रखना कि वो जो आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनमें ना 1-2 ऑप्शन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल बेवकूफों वाले होते हैं। क्या कहा मैंने, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपका सीयूईटी का मान लीजिए एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, आप एग्जाम में बैठे हुए हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन आया कि बताओ इसका मीनिंग क्या है, तो उनमें 2 ऑप्शन तो कम से कम ऐसे होंगे ही होंगे जिनका मीनिंग बिल्कुल बेवकूफों वाला होगा। ये याद रखो, ये ना मान के चलो कि 1-2 ऑप्शन तो बिल्कुल बेवकूफों वाले होते हैं, जो आपको ना अपना कॉमन सेंस लगा के समझ लेना है कि यार इसका मीनिंग ये तो नहीं निकल सकता। तो पहली क्लैरिटी तो ये रख लेना कि 1-2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे, ठीक है जी। अब दूसरा तरीका क्या है, कैसे आप इसका आंसर अगर आपको नहीं आता तो कैसे तुक्का मारोगे, कैसे इसका मीनिंग निकालोगे। तो मीनिंग निकालने का तरीका सुनो। सबसे पहले ना उस ईडियम का जो भी आपके सामने है, नहीं याद आ रहा आपको, नहीं आपने पहले कभी पढ़ा था, उसका लिटरल मीनिंग निकाल लो। लिटरल मीनिंग का मतलब क्या हुआ सर यहां पर? लिटरल मीनिंग का मतलब, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, लिटरल मीनिंग का मतलब हुआ कि हिंदी में उसका क्या मीनिंग निकल रहा है। एक बार अपने माइंड में सोच के देखो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने यहां पे लिखा था एन एप्पल ऑफ वन्स आई, किसी की आंखों का सेब। सेब का मतलब तो तारा हो सकता है, तो इससे ना आपको समझ में आ जाएगा कि आंखों का तारा कौन होता है, जिसे देख के बड़ी खुशी हो जाती है, जो आपको बहुत प्यारा होता है। इसका मीनिंग अपने आप निकल रहा है कि नहीं, क्या सोचना पड़ रहा है? नहीं। ऐसे जैसे रीड बिटवीन द लाइन्स, के लाइन्स कुछ लिखी हुई हैं, उनके बीच में कुछ पढ़ना। ऐसा अपने माइंड में ना पूरी चीजें ना, पूरी तस्वीर बैठा लो कि जो लाइन्स है उनके अलावा भी कुछ पढ़ना, उसके बीच में भी कुछ है, मतलब जो चीजें कही गई हैं, नहीं कही गई हैं, उनको भी समझ लेना। ऐसे आ रहा है ना, सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, आप आ रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, मैं आपको ना एग्जाम, जो सीयूईटी का एग्जाम अभी हुआ था, उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, 5-5 नंबर के इडियम्स एंड फ्रेजेस के। उन्हें आपके साथ में करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि अगर मुझे कुछ भी नहीं आता, उस इडियम को, फ्रेज को मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो क्या मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं? तरीका क्या करना है, तरीका क्या है, लिटरल मीनिंग निकालना है। लिटरल मीनिंग, जो भी उसकी हिंदी में मीनिंग निकल रहा है, उसको सोचना है कि क्या कह रहा है ये, बिल्कुल वैसे ही सोच लेना है कि कोई कह रहा है कि आंखों का तारा, तो आंखें सोचनी है, तारा सोचना, फिर सोचना इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। दूसरा क्या करना है, जो ऑप्शन बिल्कुल बेवकूफों वाले उनको तो काट ही देना है। आओ तुम्हारे सामने ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, मेरे खुद के बनाए नहीं है, जो आपकी एनटीए ने पूछे हैं, एग्जाम में आए, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ अटेम्प्ट करता हूं। आइए चलिए शुरू करते हैं। भाई आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू स्मेल अ रैट, इसका मीनिंग निकालना क्या हो सकता है। आपने जिंदगी में नहीं सुना था, मान लो कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो पहले सोचो इसका लिटरल मीनिंग निकालो। इसकी हिंदी क्या बन रही है? एक रैट को स्मेल करना यानी सूंघना। अब सिर्फ रैट को तो नहीं सूंघा जाता, मरे हुए रैट को सूंघा जाता है, घर में बदबू हो जाती है ना, रैट को जब कोई चूहा मर जाता है घर में, कैसी बदबू हो जाती है, यानी कुछ गड़बड़ हुई भी होती है। इसका मीनिंग यही तो निकल रहा होता है। अब देखो ऑप्शन क्या दिए गए, इसमें ऑप्शन दिए गए, टू स्पॉट रैट्स इन अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में चूहों को स्पॉट करना, पकड़ना या देखना। क्या तुम्हें लगता है इसका ये मीनिंग हो सकता है ना बेवकूफों वाला? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। टू मिसअंडरस्टैंड अ स्पीकर, एक बार को मैं मान लेता हूं शायद इसका सही आंसर होता, लेकिन सबसे बढ़िया तो मुझे ये समझ में आया, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट, कि हां जब हमें लगता है कि कोई गड़बड़ी है तभी तो सूंघते हैं ना, बदबू आ रही होती है। क्या ये इसके साथ सही बैठ रहा है कि नहीं, कॉमन सेंस लगा रहा हूं, बन रहा है कि नहीं? हाँ सर जी, बिल्कुल समझ में आया। ये सिर्फ एक नहीं है, आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम सीयूटी में, और ऐसे ही थे कि अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये रहा, टू लूज फेस, भाई अपना फेस, अपना चेहरा, अपनी पहचान को खो देना। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? टू फील सैड, सैड का चेहरा खो देने से कोई मतलब निकल रहा है क्या? नहीं। टू लुक एंग्री, गुस्सा, ऐसा होता कि भाई आग हो जाना चेहरे का, चेहरे में आग लग जाना, तो समझ में आता क्योंकि आग दिखाता गुस्से को, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है।
टू बी कंफ्यूज, चेहरा खो जाएगा क्या, खत्म हो जाएगा, पूरा फेस हट जाएगा क्या, आप अपना चेहरा खो दोगे, नहीं 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 नहीं। टू लूज रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, क्या ये कनेक्ट हो रहा है? जब आपका चेहरा, आपकी पहचान ही चली गई, यानी आपकी क्या हो गई, रिस्पेक्ट खत्म हो गई। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो कि अगर मैं तुक्का भी मारने जाऊं तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो मैं इसका आंसर ये लिखने वाला हूं, टू लूज रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। अच्छा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस हमेशा ऐसे तुक्के मार के लिखो, कहीं ना कहीं मैं आपको एक ट्रिक भी तो बता रहा हूं इनको लर्न करने की। अभी आप 400-500 इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार कर ही रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए, कर रहे होंगे ना, तो इनको इस तरह से कनेक्ट करो, इस तरह से उन्हें लर्न करने की कोशिश करो कि टू लूज फेस, तो सोचो टू लूज फेस का मतलब अपना चेहरा खो देना, लूज कर देना, और उसको कनेक्ट करके देखो, हाँ खो देना, चेहरा खो देना यानी अपनी पहचान खो देना, अपनी रिस्पेक्ट खो देना। इस तरह से कनेक्ट करके याद करोगे ना, रटने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। टू स्मेल अ रैट, कि भाई जो रैट है, कोई चूहे, मरे हुए चूहे की कोई बदबू आ रही है, यानी कोई गड़बड़ी हुई है ना, कुछ गड़बड़ हुई है ना, ऐसे कनेक्ट करो, ऐसे लर्न करो। तो मैं आपको एक तुक्का मारने का तरीका, गैस करने का तरीका भी बता रहा हूं, ट्रिक भी बता रहा हूं, साथ में लर्न कैसे करें वो भी मैं आपको बता रहा हूं। और भी देखो ना, और भी देखो, ये मैं नहीं कर रहा भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। और देखना जरा, टू टेक अ लीप इन द डार्क, लीप होता है छलांग, ना समझते हो, डार्क मतलब अंधेरा, क्या ऐसी लंबी छलांग मारना, अंधेरा है आप छलांग मारते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप बस ट्राई कर रहे हो, तो आपको पता नहीं आप कहां जा रहे हो, है ना, ये मीनिंग आ रहा है ना इसका। जरा देखना ऑप्शन, टू परफॉर्म अ सीक्रेट रिचुअल, कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो आप, ऐसा तो नहीं हो सकता। टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, आपको डार्क, अंधेरे से डर लग रहा है तो आप छलांगे मारने लगोगे, कहीं से कोई कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ये देखा, टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ द आउटकम एंड रिजल्ट, कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपको पता नहीं आप क्या करोगे, अंधेरे में तीर मार रहे हो ना, एक तरह से अंधेरे में चल रहे हो, आपको पता ही नहीं कि कहां जा रहे हो, तो क्या इसका आंसर सी होना चाहिए कि नहीं? दिल से आवाज आए तो मुझे बताओ, और वीडियो को वहीं पे लाइक करो, है ना, मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे टू जंप आफ्टर द सन हैज सेट, कोई तुक बन रहा है इसका कि जंप करो जब सनसेट हो जाए। कभी भी कोई बात इडियम्स एंड फ्रेजेस की बोली जाती है ना, कोई इडियम एंड फ्रेज पता है कब इस्तेमाल किया जाता है, मुहावरे कब इस्तेमाल किए जाते हैं, जब आप कोई बात समझाना चाहते हो सामने वाले को, है ना। ये थोड़ी समझाना चाहोगे कि आप कूदोगे जब सन सेट हो जाएगा, ये थोड़ी समझाना चाहोगे। आप कोई ऐसी बात कहते हो, याद रखना मेरी बात मेरे बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं क्या कह रहा हूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हमेशा कोई बात समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी मीनिंग निकल जाएगा, नहीं 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 नहीं, हम कोई भी बात कर रहे होते हैं, उसको कुछ समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा मुहावरे के तरीके से तो कहते हैं, ठीक है। जैसे तू मेरी आंख का तारा है, मुझे कहना तुम मेरे बहुत प्यारे हो, तो मैं बोल दूंगा कि यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, है ना, ऐसे बोल दूंगा। तो यहां कोई बात समझाई गई, ये नहीं कि आंखों का सेब हो गया और कहते हैं आंखों का सेब, इसका मतलब होता है सेब, आंखों का सेब, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी है इसका मीनिंग। दूसरा देखो, आ जाओ, ये देखो, अब यहां था टू पुल वन सॉक्स अप, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, जरा इमेजिन करो क्या इसका लिटरल मीनिंग क्या निकल रहा है। किसी का सॉक ना, सॉक्स क्या होते हैं, किसी के मोजे होते हैं ना, मोजे जुराबे, उनको ऐसे ऊपर करना, किसी और का, अपना नहीं। किसी का सॉक्स जब आप ऊपर कर रहे हो तो यानी उसको तैयार कर रहे हो, रेडी कर रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। देखना किसी को रेडी करने का मीनिंग क्या जा रहा होगा, उससे रेडी कर रहे हो, है ना। तो सॉक्स ऊपर करने का मीनिंग ये निकल रहा है, टू डिपार्ट, कहीं के लिए निकलना, नहीं। टू ट्राई समथिंग न्यू एंड स्ट्रेंज, कुछ नया ट्राई कर रहे हो, क्या कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं। टू वेयर अ पेयर ऑफ न्यू सॉक्स, कितना बेवकूफों वाला है। क्या आप कभी भी ये कहना चाह रहे होगे कि आप नए सॉक्स पहन रहे हो तो इसलिए आप टू पुल वन सॉक्स सब बोलोगे? नहीं, इतना बेवकूफ तो मैं नहीं हूं। मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है किसी बात को अलग तरीके से कहने के लिए, ये नहीं कि भाई सॉक्स पहनने के लिए आप ये वाला लगा रहे होंगे, इतना पागल नहीं हूं मैं। टू मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव वंस परफॉर्मेंस, कोई एफर्ट डालना किसी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, क्या ये कनेक्ट हो पा रहा है? बिल्कुल कनेक्ट हो पा रहा है। हम किसी और का सॉक्स ऊपर कर रहे हैं, यहां भी वन है, यहां भी वन है, क्या कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? क्या बाकी ऑप्शंस आपको इररिलेवेंट लगे कि नहीं? बिल्कुल लगे सर। इसी तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेस को ना आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। हां, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से ट्रिक से आपको ढेर सारे 100, 200, 300 इडियम्स एंड फ्रेजेस सिखा दूं, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूं, तो मुझे जरूर बता देना। मैं नीचे कमेंट में बस लिख देना कि सर बना दो, यस लिख दो। क्या लिख दो कमेंट में? यस लिख दो कि सर एक सेपरेट वीडियो बना दो हमारे सीयूटी के लिए, एसएससी के लिए। मैं इसी तरह से सारे ना इनका पोस्टमार्टम करके ना मैं आपके लिए बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे तो इंग्लिश ऐसे ही समझ आती है, मुझे रटने का ना शौक है ना रटाने का शौक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत स्कोरिंग है, हलवा होते हैं, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे आपका ये एसएससी का हो, सीयूटी का, इन सभी के लिए सबसे आसान होते हैं इडियम्स एंड फ्रेज।
इनमें अपना फालतू का टाइम मत लगाना, यही ट्रिक लगाना। देखना हर क्वेश्चन का ऑलमोस्ट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, मैंने क्या कहा, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप करेक्ट आंसर लिख दोगे। तो इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, इन पे ज्यादा ध्यान लगाओ, क्योंकि वहां हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर मीनिंग पता है तो हमें पता है, नहीं पता तो नहीं पता, उन्हें ज्यादा लर्न करो। इन्हें रटने की कभी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने सिखाया वैसे सीख लोगे, हो जाएगा काम। मेरे प्यारे बच्चों, सीयूईटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बस मुझे बताते रहो कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इसकी फुल फ्लैश वीडियो चाहिए तो वीडियो को इतना शेयर करो अपने सभी साथियों तक कि मुझे लगने लगे कि हां भाई इस पे इतने लाइक्स आ रहे, इतने कमेंट्स आ रहे कि मैं परेशान हो जाऊं, और जल्दी से फिर मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आपकी डिमांड पे बनाऊंगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। अगर आपको मॉक्स टेस्ट अटेम्प्ट करने सीयूईटी के, खासतौर से सीयूईटी के, तो आप लोगों को बता देता हूं, मैंने आपके लिए मॉक्स बनाए हुए हैं। आपके लिए मैंने कुछ मॉक्स टेस्ट पेपर बनाए हुए हैं, आप लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से सीयूईटी के मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, इंग्लिश के मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उन्हें ऑर्डर कर देना अगर चाहो तो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर वो नहीं कर रहे, कोई भी मॉक्स आपके पास पड़े, मॉक्स अटेम्प्ट करो, सीयूईटी में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मॉक्स की होता है आपके लिए। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।